Hi everyone, welcome to our channel The Agnis and you are watching the video series on class 9th mathematics. So students, class 9th mathematics में हमारा नंबर सिस्टम चैप्टर चल रहा है जिसके कुछ पार्ट हम पहले भी कर चुके हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो देख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर। आज की क्लास में हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और उसके रीजंस। स्टूडेंट्स, अगर आप भी परफेक्ट होना चाहते हैं क्लास 9th मैथ्स में तो इस वीडियो सीरीज को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स। Let's get started. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were sung. तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं नंबर सिस्टम चैप्टर से ट्रू फॉल्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए बोर्ड पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, लेकिन इनको देखने से पहले आपको याद रखना है कि पार्ट फर्स्ट नंबर सिस्टम का जो कि मैंने वीडियो बनाई है जिसपे वो आपको देख लेनी है। उसमें मैंने सभी नंबर्स के बारे में अच्छे से बताया है विद एग्जांपल्स। तो आप उसको पहले देख लीजिए, कोशिश करके उनको याद भी कर लीजिए, उसके बाद आपको बहुत आसानी से ये क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको ट्रू फॉल्स तो बताना ही है। ये जो स्टेटमेंट्स गिवन स्टेटमेंट्स हैं उसमें से कौन सी सही है कौन सी गलत है, उसके अलावा आपको रीजंस भी बताने हैं कि आप उसको ट्रू और फॉल्स क्यों बता रहे हो। ठीक है, एक पर्टिकुलर रीजन दे देंगे, चाहे तो वो एक नंबर हो सकता है या आप सेंटेंस में भी लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला पार्ट, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं बहुत इजी सा क्वेश्चन है, होल नंबर और नेचुरल नंबर पे है। आपको मैं एक बार और बताना चाहूंगा, होल नंबर्स कौन से होते हैं? जो जीरो से शुरू होते हैं और पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ जाते हैं। ठीक है, जीरो से शुरू होकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाते हैं, नेगेटिव में नहीं जाता इसमें से। और नेचुरल नंबर कौन से होते थे? मैंने आपको बताया था, जो नेचर हमको देती है, और नेचर में जितनी भी चीजें हैं वो हम काउंट करना कहां से शुरू करते हैं? 1 से शुरू करते हैं। तो 1 2 3 4, उसके बाद पॉजिटिव डायरेक्शन में इंफिनिटी। अब क्वेश्चन समझना भी जरूरी है। क्वेश्चन में पूछा है हर होल नंबर, मतलब जितने भी होल नंबर हैं, एवरी का मतलब क्या होता है? प्रत्येक, मतलब हर। तो जितने भी होल नंबर हैं वो नेचुरल नंबर हैं। तो इसका मतलब है आपको होल नंबर के हिसाब से देखना। क्या जितने भी होल नंबर हैं वो नेचुरल नंबर हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं होल नंबर में एक एक्स्ट्रा नंबर आ रहा है जो कि है 0, जो कि नेचुरल नंबर में आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्वेश्चन पढ़ते समय कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं और इसकी लैंग्वेज भी बहुत आसान है। याद रखिए, ये एवरी वर्ड जिसके पहले लगा होगा उसको आपको देखना है कि वो दूसरे के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, अगर आ रहा होगा अंदर, मतलब उसके सारे टर्म्स दूसरे वाले के टर्म्स के अंदर आ रहे हैं, तो समझ जाइए कि वो उनमें इंक्लूड होता है। लेकिन अगर 1-2 नंबर भी छूट रहे हैं तो समझ जाइए कि उसका आंसर आपको फॉल्स देना है। ठीक है, तो यहां पर एक बार और पढ़ देता हूं, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो होल, क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर हैं? नहीं, हमने अभी बताया 0 जो है वो एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर में नहीं आता। हालांकि बाकी सारे, देखिए बाकी सारे नंबर जो है वो नेचुरल नंबर में आ रहे हैं, है ना। तो यहां पर आपको लिखना है फॉल्स। फॉल्स आपका आंसर रहेगा यहां पे। और यहां पे रीजन क्या लिखेंगे? 0 इज अ नंबर, अ होल नंबर। 0 इज अ होल नंबर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है। which is not counted or included in natural numbers। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इस तरह से अपनी तरफ से बना के दे सकते हैं जो भी आपको सही लगता है, लेकिन आपको ये 0 मेंशन जरूर करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। अब देखिए यहाँ पे टोटली दूसरा क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पे इंटीजर्स और रैशनल नंबर पे आ गया है। चलिए जल्दी से आपको बता देता हूं। इंटीजर्स में हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डायरेक्शन के जो नंबर्स होते हैं वो इंटीजर्स में आ जाते हैं। क्लियर? तो इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स होते थे और नेगेटिव इंटीजर्स भी होते थे। तो इस तरह से अगर आप नेगेटिव की इंफिनिटी में जाएंगे, पॉजिटिव की इंफिनिटी में जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? इंटीजर्स हो जाएंगे। लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया था कि इंटीजर्स में हमेशा पूरे नंबर आते हैं। देखिए हिंदी में इसको पूर्णांक भी बोलते हैं, पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है पूरे नंबर, पूरे अंक। ठीक है, अब ये पूरे अंक का मतलब है इसमें कोई डेसिमल वाला नंबर नहीं आएगा, इसमें आधा अधूरा नंबर नहीं आएगा, ना ही कोई फ्रैक्शन का नंबर आएगा, इसमें पूरे पूरे नंबर आएंगे।
चाहे वो 1 है, 2 है, 3 है, या -1 है, -2 है, लेकिन है तो पूरा नंबर ना, -1 भी पूरा नंबर है, ठीक है। तो इस तरह के नंबर्स इंटीजर्स में आते हैं। चलिए अब यहां देखिए रैशनल नंबर्स। अगर रैशनल नंबर की बात करें तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है वो सारे नंबर्स जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में, जहां पे q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए और p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहां पर आप खुद ही देख सकते हैं, यहां पर जो इन्होंने बोला है इसमें 2/3 भी लिख सकता हूं मैं, 3 1/5 भी लिख सकता हूं मैं, और उसके अलावा 2.5 भी लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये भी p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसमें तो सारे वो वाले नंबर भी आ जाएंगे जो फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन में है, पूरे नंबर नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज बता देता हूं आपको कि रैशनल नंबर में 1 2 3 0 -1 -2 ये सारे नंबर आते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इनके पीछे अगर इनके नीचे कुछ भी नहीं लगा हुआ तो हम यहां पे 1 अपनी तरफ से लगा सकते हैं। क्लियर? डिनोमिनेटर में अगर कुछ भी नहीं है तो वहां पे 1 होता है ऑलरेडी। तो क्या इनको भी मैंने p/q की फॉर्म में लिख दिया है? बिल्कुल लिख दिया है। तो इसका मतलब क्या मैं ये मान सकता हूं कि ये सारे नंबर इसके अंदर आते हैं? बिल्कुल आते हैं। क्लियर है पॉइंट आपको? अब एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए लिखा है एवरी इंटीजर, क्या ये सारे नंबर इज अ रैशनल नंबर? इन नंबरों में आते हैं? तो हमारा आंसर है ट्रू। तो इस बार जो आपको आंसर देना है वो ट्रू देना है। और यहां पर देखिए ट्रू में तो ज्यादा आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है, आप चाहें तो इसी लाइन को उठा के एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हैं। जब भी ट्रू आंसर होता है तो ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, फॉल्स में एक्सप्लेन करना होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आई होप आपको ये होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर का कंसेप्ट क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब देखिए क्वेश्चन उसका उल्टा कर दिया है, जो अभी हमने सेकंड पार्ट किया है उसको ही घुमा दिया इन्होंने। अब जाहिर सी बात है ये तो फॉल्स ही होगा, लेकिन एक बार देख लेते हैं कैसे। अब इसमें ये पूछा है कि एवरी रैशनल नंबर, मतलब ये वाले जितने भी नंबर हैं क्या इंटीजर्स में आते हैं? बिल्कुल नहीं आते। क्यों? क्योंकि ये इसमें ऐसे नंबर्स भी आ रहे हैं, इसमें फ्रैक्शंस भी आ रहे हैं, इसमें डेसिमल्स भी आ रहे हैं, इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन भी आ रहे हैं। तो जो भी आधे अधूरे टूटे फूटे नंबर है वो सारे रैशनल नंबर्स में आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसीलिए यहां पर हम फॉल्स लिख रहे हैं, क्योंकि इंटीजर्स में तो सारे पूरे नंबर होते हैं, ठीक है, और रैशनल नंबर्स में जो भी नंबर है जिसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? फॉल्स लिखेंगे। इसमें थर्ड वाले का आपका आंसर रहेगा फॉल्स। और फॉल्स का रीजन आपका यही रहेगा क्योंकि देखिए रीजन, ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स समझ तो आपको आ गया है, रीजन लिखना बचा है तो रीजन देख लेते हैं। बिकॉज रैशनल नंबर्स या बिकॉज इंटीजर्स do not include fractions and decimals. क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से आप इसका आंसर दीजिएगा। इंटीजर्स में फ्रैक्शंस और डेसिमल्स नहीं आते हैं, उसमें पूरे पूरे नंबर आते हैं, तो इसी वजह से ये जो आंसर है वो है फॉल्स। चलिए फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो देखिए पहले पार्ट का उल्टा करके दिया हुआ है, होल नंबर नेचुरल नंबर के बारे में अभी यहीं पे मैंने आपको बता दिया था। तो क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? यस, बिल्कुल होते हैं। तो इसमें आपको ट्रू लिखना है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ते हैं, और होल नंबर 0 से शुरू होकर पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ते हैं। तो इसीलिए सभी के सभी नेचुरल नंबर जो हैं वो होल नंबर में आ जाते हैं। फिफ्थ पार्ट में लिखा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। देखिए इंटीजर्स में क्या था? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों डायरेक्शन थी, लेकिन होल नंबर में क्या था? होल नंबर में सिर्फ और सिर्फ 0 से लेके पॉजिटिव डायरेक्शन थी, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या पूछा है, देखिए एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो यहां आप देख सकते हैं क्या सभी इंटीजर्स होल नंबर हैं? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे नेगेटिव इंटीजर्स जो भी हैं वो होल नंबर हो ही नहीं सकते। नेगेटिव इंटीजर्स तो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, और होल नंबर 0 से लेके प्लस की साइड में जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहां पे आपको जो आंसर लिखना है वो फॉल्स लिखना है, और रीजन ये देना है होल नंबर्स
whole numbers do not include नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं यहां पे। लास्ट पार्ट देखते हैं, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी रैशनल नंबर जो है वो होल नंबर होते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर आपको पता है p बाई क्यू की फॉर्म में भी लिखे जाते हैं। ठीक है, इसमें फ्रैक्शंस भी होता है, डेसिमल भी होता है, और होल नंबर सिर्फ 0 से लेके 1 2 3 4 पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ते हैं। अच्छा, इनका नाम भी होल नंबर है। होल का मतलब आपको पता होगा, मतलब पूरे नंबर, पूरे नंबर। होल का मतलब क्या होता है? जो कंप्लीट हो अपने आप में। और अगर हिंदी में बात करें तो इसको पूर्ण संख्या भी बोलते हैं। ठीक है, इसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो इसका मतलब है ये पूरी संख्या है। तो यहाँ पे फ्रैक्शंस और डेसिमल का कोई काम नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे फ्रैक्शंस डेसिमल जैसी कोई चीज नहीं आती है। लेकिन अगर आप बात करें रैशनल नंबर की, तो इसमें p बाई क्यू वाले आते हैं, फ्रैक्शंस और डेसिमल्स भी आ सकते हैं। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि क्या सभी रैशनल नंबर्स होल नंबर्स में आते हैं? तो इसका आंसर भी आपका फॉल्स होना चाहिए, और आंसर में सेम एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, होल नंबर्स डू नॉट इंक्लूड fractions and decimals। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे खत्म होता है हमारा ये पार्ट। आई होप इस पार्ट में बताए गए सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है। सो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके लिए नंबर सिस्टम के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो कि एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। Lion's gonna come. The birds have just begun. We will always tell